का स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसमें एक व्यक्ति जो आपके लिए हमेशा समस्याएं उत्पन्न करता था, अब आपके सामने नाक रगड़ने वाला है। जी हां, आपने सही सुना। वह व्यक्ति जो लंबे समय से आपकी परेशानियों का कारण था, अब अपनी गलती स्वीकार करेगा और आपके पास माफी मांगने के लिए आएगा। दोस्तों, इस बदलाव का समय अब आ चुका है। कई सालों से आपके जीवन में जो अशांति और संघर्ष चल रहे थे, वह अब समाप्त होने वाले हैं। वह व्यक्ति जो आपके खिलाफ था, अब अपने किए हुए बुरे कामों के लिए आपसे माफी मांगेगा। आपके खिलाफ जो अफवाहें फैलाई गई थी, अब वे सब खत्म हो जाएंगी। समाज में जो लोग आपको गलत समझते थे, अब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा। वह जो आपके खिलाफ झूठे आरोप लगाते थे, अब अपने किए हुए गलत कामों के लिए आपसे माफी मांगेंगे। 2025 में एक समय आएगा जब आपके दुश्मन आपकी ताकत को देखकर न केवल चुप रहेंगे, बल्कि आपको सम्मान देंगे। इस साल का आपके लिए विशेष महत्व है, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। जो लोग आपके रास्ते में मुश्किलें डालने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद आपको अपने पास आने के लिए मजबूर होंगे। ज्योतिष के अनुसार अशाबन है यह समय आपके लिए बहुत शुभ है। राहु की स्थिति आपके पक्ष में है और आपके मानसिक संघर्षों का अंत होगा। अब वह लोग जो आपके खिलाफ खड़े थे, अब अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। आपका भाग्य अब आपको ऐसे अवसर देने जा रहा है जो आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे। वह व्यक्ति जो आपके सामने अकड़ दिखाता था, अब आपके सामने झुकने के लिए मजबूर होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। समय के साथ आपको अपनी शक्ति का एहसास होगा और आप देखेंगे कि जो लोग आपको परेशान करते थे, अब वे आपके साथ खड़े होंगे। आज के इस वीडियो में हम यह बताएंगे कि किस तरह आपके जीवन में आने वाले बदलाव आपके लिए अच्छे होंगे। यह समय आपके लिए एक अवसर है जिससे आप अपने जीवन को नए तरीके से जी सकते हैं। यह किसी भी परेशानी का हल हो सकता है, बशर्ते आप अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच बनाए रखें। आपका भाग्य अब आपके पक्ष में है। अब वह समय आ गया है जब आपके सामने आने वाले लोग जो कभी आपके दुश्मन थे, अब आपके लिए मददगार बनेंगे। उन्हें अब यह समझ में आएगा कि उन्होंने जो भी किया, उसका परिणाम उन्हीं के लिए बुरा था। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी और ज्योतिष संबंधित भविष्यवाणियां जान सकें। इस बदलाव का समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगा और आप पाएंगे कि जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वे अब आपके सामने नतमस्तक होंगे। आपने जो लिखा है वह कुछ हद तक यह बताता है कि जीवन में मुश्किलें और संघर्ष होते हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कुछ लोग हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगा सकते हैं या हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना रास्ता बनाना चाहिए। बेशक गलत फहमियों या झूठी अफवाहों का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही दिशा में काम करना और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आपको इस समय किसी खास मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है या यह सिर्फ एक विचार था? आरव और नीरा एक पार्क में बैठकर बात कर रहे थे। आरव ने कहा, नीरा, हमें कभी भी उन लोगों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए जिन्हें हमें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। नीरा ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो आरव, लेकिन कभी कभी समाज हमारी छवि को गलत तरीके से पेश करता है और यह बहुत तकलीफदेह हो सकता है। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सही है, लेकिन हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना रास्ता बनाना चाहिए। अगर किसी ने हम पर झूठे आरोप लगाए हैं, तो हमें उनसे डरने की बजाय अपना काम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नीरा ने सोचते हुए कहा, तुम्हारे शब्दों में दम है, लेकिन अगर कोई हमारे खिलाफ अफवाह फैलाता है तो हमें उसे कैसे नकारना चाहिए? हमें सिर्फ अपने काम से उन्हें जवाब देना चाहिए। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा संघर्ष ही हमारी ताकत है। अगर हम सही रास्ते पर हैं तो कोई भी झूठ हमारे खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। नीरा ने उसे उत्साह से देखा और बोली, मैं समझ गई आरव, हम कभी भी किसी के दबाव में आकर समझौता नहीं करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, साक्षी ने कहा, और कमेंट बॉक्स में अपने दिल से जय मां लक्ष्मी, जय मां भवानी जरूर लिखें। बिल्कुल साक्षी, अर्जुन ने कहा, इससे हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और हमारी सच्ची भावना भी साझा कर सकते हैं। हाँ,
और यह हमारी एकता और विश्वास को और मजबूत करेगा। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए हम सब मिलकर यह एक नेक काम करें। ठीक कहा साक्षी ने, अर्जुन ने जवाब दिया। हमारे चैनल पर जो लोग आएंगे वे सही मार्गदर्शन और प्रेरणा पाएंगे। सही, साक्षी ने कहा। जो लोग हमें देख रहे हैं उनका विश्वास हम पर बढ़ेगा और साथ ही हमारा परिवार भी बड़ा होगा। आरव ने जवाब दिया, बिल्कुल, हमारी मेहनत और सच्चाई ही हमें हमेशा ऊपर रखेगी। और इस तरह आरव और नीरा ने अपने संघर्ष को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया, जहां उन्होंने खुद को साबित किया और किसी के दबाव में नहीं आए। 2025 में ऐसा समय आएगा कि तुम्हारे दुश्मन ही तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे यह सब बेकार होगा। चंद्रपुर में रहने वाला समीर हमेशा अपने विरोधियों से घिरा रहता है, लेकिन वह कभी भी हार नहीं मानता। राहु के प्रभाव से उसकी मानसिक स्थिति कमजोर हो सकती थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया। यह वक्त बदलता रहता है, समीर ने एक दिन अपनी मित्र अवनी से कहा, लेकिन हमें अपनी दिशा कभी नहीं बदलनी चाहिए। अवनी ने सोचा और कहा, समीर, तुम्हारा सही कहना है। अगर हम अपनी मेहनत पर विश्वास रखें तो कोई भी हमें कमजोर नहीं बना सकता। समीर ने एक लंबी सांस ली और जवाब दिया, यह सच है, हम सभी के जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। मुझे याद है जब 2024 में राहु मेरे बुद्धि भाव में था तो मैं अपने रास्ते से भटकने वाला था, लेकिन अब 2025 में वह समय बदल चुका है। अवनी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हमेशा याद रखना समीर, हर बदलाव का मतलब यह नहीं होता कि हमारी स्थिति खराब हो गई है। हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। समीर मुस्कुराया और बोला, तुम ठीक कह रही हो अवनी, हमें किसी भी स्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। जब भगवान ने हमें यह मौका दिया है तो हम उसे बर्बाद क्यों करें। सही कहा, अवनी ने कहा। हमारा काम हमारी मेहनत से ही बनता है, न कि किसी के कहने से। और हाँ, जो लोग हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं उनका कभी ध्यान मत दो। वो लोग कभी भी हमारी तरह नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास जो घमंड है वह उन्हें कहीं नहीं ले जाएगा। समीर ने आखिरी बार देखा और कहा, सभी स्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन हमें हमेशा सही रास्ते पर ही चलना चाहिए। जो लोग हमसे नफरत करते हैं उनके लिए हमें कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। अवनी और समीर ने इस सिक से अपनी दिनचर्या शुरू की और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। दुनिया में कुछ लोग तुम्हें हमेशा गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, अगर तुम खुद को मजबूत बनाए रखोगे तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता, ऋतिक ने कहा। वह और तारा अपने शहर वर्धा में एक पुराने मंदिर के पास खड़े थे और उनका वार्तालाप काफी गहरे विचारों से भरा था। समझ गया ऋतिक, तारा ने कहा, लेकिन ये लोग जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कभी हमें जरा भी शांति नहीं देते। वो हमें हमेशा कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तारा, यह सब समय की बात है। जैसे ग्रह अपनी स्थिति बदलते रहते हैं वैसे ही हमारी स्थिति भी बदल सकती है। कुछ समय पहले ही राहु की स्थिति मेरी मानसिक स्थिति को कमजोर कर रही थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है, ऋतिक ने उसे समझाया। इसलिए हमें हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए और किसी भी बुराई का सामना धैर्य और सत्य से करना चाहिए। ठीक कह रहे हो, तारा ने सिर झुकाया, लेकिन इन मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए हमें कभी खुद को छोटे नहीं समझना चाहिए। किसी को माफ करने से हम कमजोर नहीं होते, बल्कि हमारी शक्ति और बढ़ती है। सही कहा, ऋतिक मुस्कुराया। कभी भी किसी के सामने घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम एक आम का पेड़ लगाते हैं, वैसे ही हमें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। और जो लोग बुराई करते हैं वे कभी ना कभी खुद अपनी गलतियों का शिकार हो जाएंगे। तारा ने कहा, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि किसी के बुरे इरादों से हमें अपनी दिशा नहीं बदलनी चाहिए। जो लोग हमारी मदद चाहते हैं हमें उनका साथ देना चाहिए। सभी लोग जो सामने आते हैं दोस्त बनी दी थी, वो दोस्त नहीं होते, ऋतिक ने समझाया। कुछ लोग हमें मीठा बोलकर हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनकी असलियत जाननी चाहिए। कभी भी खुद को किसी के दबाव में नहीं डालना चाहिए। हाँ, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। हमें हमेशा अपनी सच्चाई और मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, तारा ने कहा। और यह तो तय है तारा, ऋतिक ने कहा, कभी भी अपनी महानता को खुद से छोटा मत समझो। जो लोग तुम्हारी मदद करने आते हैं उनके लिए हाथ बढ़ाओ।
क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति को दिखाता है। समझने की बात है कि जीवन में हमें कभी भी दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। समीर ने कहा, जो लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं वे कभी भी हमारी सफलता नहीं छीन सकते। हमें हमेशा अपनी अच्छाई और मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। बिल्कुल, प्रिया ने उत्तर दिया। लेकिन जब कोई हमें बुराई का सामना करने के लिए कहता है तो हमें यह समझना चाहिए कि उनकी नफरत हमें कमजोर नहीं बना सकती। हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। समीर ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी दुनिया बनती है। हम अगर अपनी मेहनत में ईमानदार हैं तो कोई भी हमें नीचा नहीं दिखा सकता। लेकिन समीर, प्रिया ने कहा, कभी कभी यह समझना मुश्किल हो जाता है कि लोग हमें क्यों गिराने की कोशिश करते हैं, खासकर जब कोई दोस्त बनने का नाटक करता है लेकिन उसकी नीयत कुछ और होती है। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा तुमने। कभी कभी हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें गुमराह करते हैं। ऐसे लोग हमें बुराई में फंसा सकते हैं, लेकिन हमें अपनी अच्छाई से ही जवाब देना चाहिए। सच में पामानते, प्रिया ने कहा, हमेशा हमें अपनी सच्चाई से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत है। हमें कभी भी माफी मांगने से डरना नहीं चाहिए। शेख ने कहा, माफी से हम छोटे नहीं होते, बल्कि हमें अपनी मानसिकता को बड़ा बनाना चाहिए। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम अपनी आत्मा को शांति देते हैं। प्रिया ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो समीर। कोई भी व्यक्ति हमें गिरा नहीं सकता जब तक हम खुद पर विश्वास रखते हैं। समीर ने कहा, और याद रखना प्रिया, जो लोग बुराई करते हैं वे अंत में अपनी ही गलतियों का शिकार हो जाते हैं। हमें कभी भी अपने अच्छे कामों से पीछे नहीं हटना चाहिए। यहां जो विचार दिए गए हैं वे एक चेतावनी और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के बारे में हैं। इसे शफल और नाम बदलकर एक नए रूप में पेश कर रहा हूं। जो लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं वे कभी भी हमारी सफलता नहीं छीन सकते। हमें सिर्फ अपनी सच्चाई और कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। राहुल ने कहा, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें रास्ता दिखाने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वे हमारे जीवन को तबाह करने की योजना बनाते हैं। हमें उनके प्रभाव से बाहर निकलकर अपने फैसले खुद लेने चाहिए। बिल्कुल राहुल, नेहा ने उत्तर दिया। जैसे ही हम अपनी राह चुनते हैं वही हमारी मंजिल बनती है। लेकिन कभी कभी हमें उन लोगों से भी सतर्क रहना चाहिए जिनके पास हमारे खिलाफ इरादे होते हैं। समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है नेहा, राहुल ने कहा। कभी कभी किसी व्यक्ति के नाम या उसके शब्दों को देखकर हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह हमें सही रास्ता दिखाएगा। कुछ लोग हमारे फैसलों का विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें हमारी सफलता से डर होता है। नेहा ने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कहते हो। हमें उन लोगों से बचना चाहिए जो हमारी खुशी या सफलता में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, इस दुनिया में ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो हमें घेर कर हमारी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें अपनी पहचान और उद्देश्य पर कायम रहना चाहिए। हमारी सफलता सिर्फ हमारे हाथ में है, नेहा ने कहा। जो लोग बुराई करते हैं वे आखिरकार अपनी ही गलतियों का शिकार हो जाते हैं। हमें बस अपने रास्ते पर चलने की जरूरत है। मैंने सफल किया है और राहुल और नेहा के नाम रखे हैं। इसका संदेश यही है कि हमें अपनी राह पर विश्वास रखते हुए बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। यहां पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो जीवन में आने वाली कठिनाइयों, गलत सलाह और दूसरों के इरादों को समझने के बारे में है। यह हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी राह पर चलते हुए सही लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और बुरी सलाह से बचना चाहिए। इसे सफल और नाम बदलकर पेश कर रहा हूं। अरविंद, तुम्हारे खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना है, रिया ने कहा। वो तुम्हें महंगी चीजों से बहलाकर गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अरविंद ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रही हो रिया, लेकिन कभी कभी ये लोग बड़े सजीव तरीके से अपने इरादे छिपाते हैं। वे कहते हैं थोड़ा आराम से रहो, लेकिन क्या यह सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, रिया ने कहा। तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे तुम्हारी सफलता को देखकर पछताएंगे। तुम्हें अपनी राह पर विश्वास रखना चाहिए, अरविंद ने कहा। बिल्कुल, मैं अब समझ गया हूं। कभी कभी वे जो हमें सलाह देते हैं वो गलत हो सकती है, लेकिन अगर हमें अपने माता पिता या किसी प्रियजन की बातों का पालन करना है तो वह सही दिशा की ओर हमें ले जाती हैं। तुम्हारे माता पिता की बातें हमेशा सच्ची होती हैं,
या इंटें बफलरी साने होती हैं। रिया ने कहा, जो लोग कभी अच्छा बोलते हैं और कभी बुरा, उन्हें कभी भी अपना मार्गदर्शक नहीं बनाना चाहिए। जो खुद बुरे होते हैं उसको कौन ये न पाते हैं, वे दूसरों को भी बुरा समझते हैं। अरविंद ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा तुमने। अब मुझे अपनी राह पर चलना होगा और सही फैसले लेने होंगे। यह समय सही दिशा में कदम रखने का है। हाँ, और याद रखना, रिया ने कहा, जो तुम चाहते हो वही होगा। बस मेहनत और सही दिशा पर विश्वास रखना चाहिए। इसमें मैंने अरविंद और रिया के नाम रखे हैं और शफल करके जीवन की मुश्किलों और सही दिशा पर जोर दिया है। अगर आप कुछ और बदलाव चाहते हैं तो बताइए। दोस्तों, इस बदलाव का समय अब आ चुका है। कई सालों से आपके जीवन में जो अशांति और संघर्ष चल रहे थे, वह अब समाप्त होने वाले हैं। वह व्यक्ति जो आपके खिलाफ था, अब अपने किए हुए बुरे कामों के लिए आपसे माफी मांगेगा। आपके खिलाफ जो अफवाहें फैलाई गई थीं, अब वे सब खत्म हो जाएंगी। समाज में जो लोग आपको गलत समझते थे, अब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा। वह जो आपके खिलाफ झूठे आरोप लगाते थे, अब अपने किए हुए गलत कामों के लिए आपसे माफी मांगेंगे। 2025 में एक समय आएगा जब आपके दुश्मन आपकी ताकत को देखकर न केवल चुप रहेंगे, बल्कि आपको सम्मान देंगे। इस साल का आपके लिए विशेष महत्व है, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। जो लोग आपके रास्ते में मुश्किलें डालने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद आपको अपने पास आने के लिए मजबूर होंगे। ज्योतिष के अनुसार यह समय आपके लिए बहुत शुभ है। राहु की स्थिति आपके पक्ष में है और आपके मानसिक संघर्षों का अंत होगा। अब वह लोग जो आपके खिलाफ खड़े थे, अब अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। आपका भाग्य अब आपको ऐसे अवसर देने जा रहा है जो आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे। वह व्यक्ति जो आपके सामने अकड़ दिखाता था, अब आपके सामने झुकने के लिए मजबूर होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। समय के साथ आपको अपनी शक्ति का एहसास होगा और आप देखेंगे कि जो लोग आपको परेशान करते थे, अब वे आपके साथ खड़े होंगे। आज के इस वीडियो में हम यह बताएंगे कि किस तरह आपके जीवन में आने वाले बदलाव आपके लिए अच्छे होंगे। यह समय आपके लिए एक अवसर है जिससे आप अपने जीवन को नए तरीके से जी सकते हैं। यह किसी भी परेशानी का हल हो सकता है, बशर्ते आप अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच बनाए रखें। आपका भाग्य अब आपके पक्ष में है। अब वह समय आ गया है जब आपके सामने आने वाले लोग जो कभी आपके दुश्मन थे, अब आपके लिए मददगार बनेंगे। उन्हें अब यह समझ में आएगा कि उन्होंने जो भी किया उसका परिणाम उन्हीं के लिए बुरा था। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी और ज्योतिष संबंधित भविष्यवाणियां जान सकें। इस बदलाव का समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगा और आप पाएंगे कि जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वे अब आपके सामने नतमस्तक होंगे। आपने जो लिखा है वह कुछ हद तक